राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्राह्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव। जय शंकर हर हर शंकर, दुख हर सुख कर अगतम हर हर शंकर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय दुर्गा जय मातारा, जय गणेश जय शिव आधारा, जय शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम, रघुपति राघव राधा राम, पतित पावन सीताराम। जय पावक रवि चंद्र जयति, जय सतचित आनंद भूमा जय जय, जय जय विश्वरूप हरि जय जय, हर अखिलात्मक मन जय जय, जय विराट जय जगतपते गौरी पते, जय रमापते। माता श्री राधा जी शक्तिशाली हो, पर यदि उनकी सदा अंधकार में स्थिति रहती हो तो होना ही निष्फल है। इसी तरह पूर्ण रस की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है और कभी कभी किसी को उसका अनुभव भी होता है। ठीक है, किंतु ऐसा यह पूर्ण रस अनुभव सहित रहते भी योग्य नहीं कहा जाता। कुल्हाड़ी का गुण किसने जाना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसका भोग किसने किया, इंद्रियों उपयोगिता किसने जब तक न आवे तब तक रस का पूरा भोग नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रातः पर अलौकिक रस को यह अच्छा होती है कि मैं सबका भोग बनूं और मैं सबका भोग भी करूं। सबका संबंध करना और कराना यही उसका भोग है और यही जगत का उद्धार है। यही इंद्रिय बलों का मोक्ष है, केवल अनुभव मोक्ष नहीं। और इसी प्रकार से सारा जगत रसमय हो सकता है। जगत का रसमय होना ही उसका उद्धार है, मोक्ष है। इस इच्छा के होते ही वह रस अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ लेकर पूर्ण रूप से लोक में प्रकट होता है। यही श्री कृष्णावतार कहा जाता है। श्री कृष्ण ही रस के पूर्ण अर्श है, अधिदेवता है। यह बात रस शास्त्र वेताओं से अपरिचित नहीं है। जब वह रस रूप रसाधिदेव भगवान सर्व प्रत्यक्ष होते हैं तब उसमें जो अनुभव व्यक्तिवेदता रहते हैं, सर्व इंद्रियों की भोक्ता आती है, उसके साथ संलाप, उसके श्रीमुख का दर्शन, उसका अश्लेष, उसका स्पर्श, उसके कुजतन का श्रवण, उसके श्री अंग की सुगंध का ग्रहण, उसके पास जाना और उसका ही निरंतर चिंतन करते रहना, बस यही इंद्रिय वालों का पूर्ण फल है। यही उनका उद्धार है और यही उनका मोक्ष है। इस बात को श्रीमद् भागवत में इस प्रकार से आया है कि श्रुति रूपा श्री गोपी जनों का यह वचन है और वही इस रस का पूर्ण भोग करने की योग्यता रखती है। लोक में भी हृदय इस रस का शब्द ही पूर्ण या अपूर्ण रीति से अनुभव करा सकता है। लोक में रस का सर्वत्र अनुभव करने वाली स्त्रियां ही हैं और यह रस रूप भगवान लोक का पूरी तरह अनुसरण करने की इच्छा से प्रकट हुआ है। अस्तु। प्रकृति मनुष्यरामा, यदि रस को लौकिक शब्द के द्वारा कहना इसकी आबरू घटना है, तथापि यदि किसी को समझना ही पड़े तो फिर आनंद या रस को मजा या स्वाद शब्द से किसी तरह कह भी सकते हैं। मजा या स्वाद का से अनुभव है। रस अनुभव के बिना कभी नहीं रहता और यह आनंद अनुभव नित्य सिद्ध है, त्रिकाला बाधित है। इसलिए इस प्रात पर रस को शास्त्रों में सच्चिदानंद घन कहा है। श्रुतियाँ वेद इस रस का निरूपण करना चाहती है पर कर नहीं सकती। यह बात
ये तो वाचो निर्वंते अप्राप्य मनसा सह। इस श्रुति से स्पष्ट होती कि रस का स्वरूप ही ऐसा है कि वह संपूर्ण रीति से वाणी में नहीं आ सकता। किसी रस शास्त्र वेता ने प्रेम के जो कि रस की ही एक किरण है विषय में कहा है। कोई अपने प्रेमी से कह रहा है कि जिस प्रेम ने पैदा होने के दिन किसी थोड़े से कारण की भी परवाह न की और जो सैकड़ों अपराधों से कम नहीं होता और न नमस्कार आदि उपचारों से बढ़ता है, वह प्रेम अमृत की तरह मधुर है और त्रिभुवन के दुखों को दूर करने में समर्थ है। इतने भारी और अगाध प्रेम को मैं आज अपने जीव पर कैसे लाऊं? मुख से कहने से उसकी लघुता हो जाएगी और भारी को लघु बना देना सर्वथा अनुचित है। प्रेम भी अलौकिकानंद का एक उत्तम अंश है। जब वाणी में नहीं आ सकता, तब फिर उस अप्रमेय अगाध अनेक वर्चनीय प्रातपर रस का निरूपण श्रुतियाँ कैसे कर सकती है? जब सारी श्रुतियाँ मिलकर प्रभु के शरण जाती और प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान नित्य सिद्धा सिद्धि रूपा श्री गोपीजन जिस प्रकार आपका अनुभव करती है उसी प्रकार से हम भी आपका अनुभव करें, ऐसा वरदान दीजिए। आपके वरदान बिना हमारे साधनों से आपका अनुभव नहीं हो सकता, यह हम जान चुकी है। तब भगवान ने आज्ञा की कि तुम लोगों ने जो वर मांगा है वह दुर्घट अवश्य है, पर मैं तुम्हें दूंगा। इसी स्वरूप से यह होना दुष्शक्य और अनुचित है। मेरा नियम है कि मैं एक रूप से अनेक कार्य नहीं करना चाहता, इसलिए इस कार्य के लिए मुझे अवतार धारण करना होगा। सारस्वत कल्प में श्री नंदराय के यहाँ श्री यशोदा जी से श्री कृष्ण में प्रकट होगा और वहाँ तुम भी श्री गोपीजन रूप से प्रकट होगी। उस समय मैं तुम्हें अपने आनंद का दान करूँगा। मेरे अनुग्रह से वहाँ मेरा तुमसे संबंध नित्य सिद्धांतों की तरह होगा। जब सारस्वत कल्प आया तब वह रस श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुआ और श्रुतिगण गोपी रूप में प्रकट हुए। वहाँ उन्होंने नित्य सिद्धा गोपियों की सिद्धियों की तरह श्री कृष्ण का भोग समाप्त किया। यह कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रसिद्ध है। पुराणादि शास्त्रों में श्री गोपीजनों के 4 भेद माने हैं: नित्य सिद्धा, श्रुति रूपा, ऋषि पुत्र रूपा और परिकीर्णा। कहीं कहीं इनके नामांतर भी है, पर अनेक भेद होने से किसी को भी संवाद नहीं। उनमें दूसरा युद्ध श्रुति रूपा गोपियों का है। सब एक पर ब्रह्म की शक्ति है। श्रुतियों में अन्य पूर्वा और अन्य पूर्वा 2 तरह की श्रुतियाँ हैं: आकाश, आनंदो, नयास, इंद्रिया, स्वाहा एवं में वरुण, आपो, शिष्टा, मयो इत्यादि श्रुतियाँ। यदि उत्तर मीमांसा सूत्रों के सिद्धांतानुसार रस रूप पुरुषोत्तम का ही निरूपण करती है, तथापि वह अन्य पूर्वा है, क्योंकि आपा तत्व वरुण आदि का निरूपण करती हुई वस्तु पर ब्रह्म का वर्णन कर रही है और सत्य ज्ञान मनंत ब्रह्म आनंदो ब्रह्मतत्ति वैजनानाथ आदि श्रुतियाँ साक्षात पर ब्रह्म का सीधा निरूपण करती, इसलिए ये अन्य पूर्वा है। पूर्व में इन्होंने अन्य का निरूपण न करके रस का ही वर्णन किया है, इसलिए अवतार अवस्था में इन अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा दोनों प्रकार की श्रुतियों के गोपी रूप से अवतार हुआ। इसलिए अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा दोनों तरह के गोपीजन प्रसिद्ध है। अतः भागवत में इत्यादि वाक्य अन्य पूर्वा गोपिकाओं यह सिद्धांत किया है। आकाश शब्द आपातत ऊपर से लौकिक आकाश का बोधन कराता है, वास्तव में नहीं। इसी तरह श्रुति रूपा गोपियों का जितना जो कुछ संबंध अन्य गोपों के साथ हुआ है वह सब आपातत ही है, भ्रांत है, योग माया का कार्य है। योग माया का जन्म ही इसलिए है, यह हम पहले कह चुके हैं। भगवान की परस्पर विरोध शक्तियाँ परस्पर विरोध कार्यों के समाधान के लिए है।
भगवत शक्ति के साथ अन्य का संबंध हो, यह विरोध है। इसलिए इस विरोध को योग माया शक्ति ने दूर कर दिया। भ्रम कराना यह माया शक्ति का कार्य है। लीला में रस लाने के लिए जिस मोह की अपेक्षा रहती है, उस मोह को कर देना यह योग माया शक्ति का कार्य है। योग माया शक्ति के अनेक कार्य हैं। निज लीला में जो काम आवे यह योग माया इसी से गोप गोपी और उनका मोहन किया था। जैसे कोई शौकीन आनंद अनुभव करने के मोहार्थ मांग पीने की आवश्यकता समझता है, इसी प्रकार भगवान भी लीला में रस लाने के लिए कभी कभी योग माया को आश्रय देते हैं। इस प्रकार गोपी और भगवान के संबंध में जितने विरोध आते हैं वो सब योग माया शक्ति के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। यहाँ तक सब शक्ति स्वरूपा गोपियाँ निरूपण हुआ है। अब नित्य सिद्धा गोपियों का निरूपण इस प्रकार है। नित्य सिद्धा गोपिकाएँ सिद्धि रूपा है। अन अवतार अवस्था की प्रथमा सिद्धि लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही भगवान की भोगिया है। यही भगवान का रमन स्थान है। अवतार समय में भी भगवान जहाँ रमन करना चाहते हैं वहाँ श्री लक्ष्मी शक्ति का आविर्भाव कर लेते हैं। अवतार अवस्था में पूर्वोक्त राधस नामक सिद्धि ही श्री राधा किंबा राधिका रूप से प्रकट होती है। रस शास्त्र ने रस को दो प्रकार का माना है, संयोग और विप्रयोग। मूल रस की कई अवस्थाएं हैं। शांत, उद्वृद्ध, अर्थवृद्ध रस की प्रारंभिक या प्रथम अवस्था को भाव कहते हैं। यह भाव सर्वदा विद्यमान रहता है, इसलिए इसे अस्थायी भाव भी कहते हैं। भाव की उद्बद्ध अर्थात मध्यावस्था संयोग रस और अत्युक्त बुद्ध या उद्यतित लिप्त अवस्था को विप्रयोग कहते हैं। भाव भी तब विप्रयोग कहलाता है तब वह एक ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हो जाता है। भावनाएं मानी गई है। उदयलित विप्रयोग रस में अनंत भावनाएं उठती रहते। शास्त्र ही में नहीं, लोकानुभव में भी यह बात ठीक है। प्रसादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठम सा पुरम सा प्रिंग सा पथि पथि च सा दृत्य योगात्रस्य हाँ हो चेतः प्रकृति परा नास्ति में कापी सा 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 जगति सकले को अयम दृत्यवादहम श्लेषति चुंबती तिमे मन्यलिपन इत्यादि वाक्य अनंत भावना निमित्तक ही है। यही बात अलौकिक रस में भी समझ लेनी चाहिए। अलौकिक रस भी अनंत भावना युक्त है। जैसे समुद्र की तरंग, सूर्य का तेज और दीपक का प्रकाश है, इसी प्रकार से उदयलित सिंगार रस की भावनाएं दोनों एक है। सूर्य से तेज, दीप से प्रकाश और समुद्र से लहरी जुदा नहीं है। इसी तरह रस से भावनाएं पृथक नहीं है। इन सब भावनाओं को ही धात्रिक देवता राधस है। प्रथमा सिद्धि है। सिद्धि शब्द में और राधस कृपा राधा शब्द में भेद नहीं है। किसी भी पदार्थ के अनुभव करने में तीन पदार्थों की अपेक्षा रहती है, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। समझ किंतु सरस रूप श्री पुरुषोत्तम एक है, अद्वितीय है, इसलिए वह अपना अनुभव करते समय आप ही तीन बन जाता है। अनुभव करने का विषय आनंद, आनंद वो करता है, और आनंद का अनुभव का विषय रहस्य पदार्थ भी जब आप ही हो जाता है तब उस रूपांतरा पात्र उसने विषय रूप रस को ही राधस्य या सिद्धि कहते हैं। व्याकरणवेताओं को मालूम है कि राध धातु का भाव प्रत्यय सहित राधा शब्द है और उसका अर्थ है तरदूप हो जाना। सिद्धि शब्द की है भी उत्पत्ति वैसी ही है और अर्थ भी तरदुपापति है। राधस कहो, राधा कहो, राधिका कहो और चाहे सिद्ध कहो, सबका एक ही अर्थ। तात्पर्य है कि भगवतः सिद्धि, भगवान की सिद्धि का अर्थ राधस या राधा ही होता है।
शीश धातु से भाव में तिक्त कर देने से सिद्धि सब त्याग होता है, और उसका अर्थ भी रूपांतर पति किंबा तंद्रूपापति होता है। एवं भागवता सिद्धि का स्फुट अर्थ यह होता है कि भगवान का रूपांतर ग्रहण करना, और यही श्री राधा है।